आप यीशु की सुनना शुरू करते हैं, उस समय कहता है कि मैं तुम्हें कौन सा विश्वास देने वाला हूं। मैंने तुम्हें विश्वास दिया, पर वो विश्वास स्ट्रांग कैसे बनेगा, वो विश्वास फल के साथ कैसे आएगा, वो विश्वास हमारी उन्नति का, आपकी उन्नति का कारण कैसे बनेगा। क्या कभी आपने इसे सोचा? क्या कभी आपने इस पर कभी ध्यान दिया? मेरे प्रियो, बातों को समझने का प्रयास करें। देखिए क्या लिखा है, यहूदा उसका 20 पद में लिखा है, हे प्रियो, अपने अति पवित्र विश्वास में, मतलब कि हमारा जो विश्वास होना चाहिए, उस विश्वास के साथ एक अच्छा कैरेक्टर भी जुड़ा रहना चाहिए, एक अच्छी सोच भी जुड़ी रहनी चाहिए, एक अच्छा कार्य भी जुड़ा रहना चाहिए। दिस पॉइंट देखो, नोट करो इस बात को। मैं बोलता हूं आप विश्वास करते हैं, आप बोलते हैं यस जी मैं विश्वास करता हूं। आप विश्वास करते हैं, आप ये बात कह रहे हैं, पर मैं जब आपके स्वभाव को देखा, जब मैंने आपके कार्यों को देखा, जब मैंने आपके तमाम आपके जीवन की झलक के बारे में जब मैंने देखा, आपके चलन, आपका रहन सहन, आपका बात करने के तरीकों को जब देखा, तो ये पता लगा कि आप अपनी जिंदगी में जो विश्वास रख रहे हैं, वो विश्वास हारा हुआ विश्वास है। वो कौन सा विश्वास है? हारा हुआ। क्यों हारा हुआ विश्वास है वो? क्योंकि उस विश्वास में परमेश्वर के द्वारा, मतलब परमेश्वर को जो कैरेक्टर है, जो परमेश्वर का जो स्वभाव है, वो चीज नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो यहां यहूदा उसका 20 पद में लिखा है कि आपका विश्वास अति पवित्र विश्वास होना चाहिए। मतलब अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में पवित्रताई और सच्चाई के साथ वो विश्वास आपकी जिंदगी में होना चाहिए। जब आप सच्चाई के साथ और पवित्रताई के साथ विश्वास करते हैं, तो यह विश्वास आपके जीवन को बल देता है और आपके जीवन को विवश करता है सच्चाई में काम करने के लिए, और यह विश्वास आपको प्रार्थना करने के लिए विवश करता है। यह विश्वास आपको ऊंचा ले जाने के लिए मार्ग तैयार करता है। पर यह चीजें आप में दिखाई नहीं देती हैं। आप हार जाते हैं या आप इसे ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और बोलते मैं तो विश्वास करता हूं जी। आप विश्वास करते हैं, पर आप अपने मुख को आपने नहीं बचा के रखा। आप विश्वास करते हैं, आप अपने स्वभाव में संसार की मिलावट के साथ आप जीते। और देखिए, जिस विश्वास में संसार की मिलावट है, या जो विश्वास संसार की बातों को ले लेता है, वो विश्वास पवित्र विश्वास नहीं होता। और वो विश्वास आपके जीवन के प्रार्थना, ना ही तो आपको प्रार्थना में बढ़ा सकता है, ना ही तो वो विश्वास आपको उन्नति दे सकता है, और ना ही तो वो विश्वास आपके रुके हुए कामों को पूरा कर सकता है। क्योंकि उस विश्वास में परमेश्वर का बल काम नहीं करेगा। क्यों? परमेश्वर का बल होता कहाँ है? अगर हम आपसे सवाल करें, परमेश्वर का बल कहाँ पाया जाता है, ये मैं आपसे प्रश्न करूं तो आप क्या उत्तर देंगे? परमेश्वर का बल कहाँ पाया जाता है? हैं? कहाँ पाया जाता है उसका बल? तो आप क्या उत्तर देंगे? परमेश्वर का बल उसके वचन में पाया जाता है, उसके स्वभाव में पाया जाता है, और यही चीजें आपके जीवन में नहीं हो पाती हैं। मैं कह रहा हूं, जो वचन आपको दिया गया, यह परमेश्वर का स्वभाव है। यह परमेश्वर का स्वभाव है। फिलिपियों अध्याय 2 और 5 पद को लाइए। देखिए, नोट करते चलिए आप, इंपॉर्टेंट है बात, आज महत्वपूर्ण बात है। फिलिपियों अध्याय 2 और उसका 5 क्या लिखा है? मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही आपका भी स्वभाव हो। लेट दिस माइंड बी इन यू।
which was also in the Christ Jesus. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मतलब जो स्वभाव है वही वर्ड ऑफ गॉड है, वही परमेश्वर का वचन है। और आप जो परमेश्वर के वचन को लेते हो और अपनी जिंदगी में उसको भागदान बना लेते हो, जब उस वचन को अपनी जिंदगी का भागदान आप बनाते हो तो वो वचन विश्वास का स्रोत है। जैसे ही वो वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा, जैसे ही उस वचन को आप सुनना शुरू करेंगे, जैसे ही उस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करना शुरू करेंगे, आप विश्वास को एक बड़े बल के साथ अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखेंगे। और आप ये देख पाएंगे कि जो चीजें हैं भी नहीं उन्हें आप होते हुए देखोगे।